कहानियों का पिटारा हिंदी में आपका स्वागत है और आज की हमारी कहानी है जादुई केले का पेड़। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम महालक्ष्मी होता है, वो अपने बगीचे में एक केले के पेड़ के साथ बातें किया करती थी और वो केले का पेड़ भी उससे बातें करता था, जिसे देखकर उस गांव के सारे लोग अजीब सी बातें किया करते थे कि भला कोई कैसे एक केले के पेड़ के साथ बातें कर सकता है। लेकिन महालक्ष्मी का पूरा जीवन उस केले के पेड़ की देख रेख में गुजर जाता है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे बातें किया करती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और उसका जीवन निरंतर वैसे ही चलता रहता है। एक दिन उस बूढ़ी औरत बहुत मायूस उदास होकर उससे मिलके जाती है तो गांव के लोग कहते हैं, पता नहीं उस बूढ़ी औरत ने उस केले के पेड़ के पीछे अपना जीवन पूरा बर्बाद क्यों कर दिया। 20 साल गुजर जाते हैं और फिर उसी जगह एक लड़की और उसके पापा रहने आते हैं, जो कि वो लड़की महालक्ष्मी का ही दूसरा रूप होती है, जो कि नया जन्म लेकर लक्ष्मी के रूप में आती है। लेकिन वो मांगलिक होती है, इसलिए उसके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक दिन उसका पापा उसे कहता है कि तुम बगल से जाकर बगीचे में से केले निकाल कर ले आओ। वो केले के बगीचे में जाती है, लेकिन एक केले का पेड़ जो बहुत मुरझाया होता है, उसके हाथ लगाते ही वो जीवन उसका वो जाग जाता है और ये देखकर वो लड़की चौंक जाती है। वो फिर दोबारा उस पेड़ को हाथ लगाती है तो फिर से वो देखती है कि वो केले का पेड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ था, उससे बातें करने लगता है। ये देखकर लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और तुम मेरी बातें सुन कैसे सकते हो और मुझसे कैसे बातें कर सकते हो। ये देखकर केले का पेड़ उसे समझाने ही जा रहा होता है कि वो लड़की इतनी घबराकर वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाती है। ये देखने के बाद वो लड़की जब बेहोश होती है तो उसके पापा उसे लाकर घर पे ले आते हैं। सुबह उठने के बाद वो लड़की पूछती है कि मैं अपने घर कैसे आई। उसका पिता बताता है कि तुम बगीचे में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। फिर वो बताती है कि वहाँ एक जादुई पेड़ है जो उससे बातें करता है, लेकिन उसका पिता उसे समझाता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़की फिर उसी जगह दोबारा जाकर देखती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पेड़ उससे बातें कर रहा होता है। इतने में उस लड़की का पिता आकर उसे आवाज़ देता है और उसे वहाँ से आ जाने के लिए कहता है। तो लड़की वापस घर पे आ जाती है। उसका पिता कहता है, तुम्हारे लिए कल रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। अगले ही दिन रिश्ते वाले उसके घर आते हैं और क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि लड़की मांगलिक है, तो लड़के वाले ये तय करते हैं कि उनसे लड़की का विवाह होने से पहले उसको केले के पेड़ से शादी करनी होगी। तो लड़की का पिता कहता है, क्यों ना हम उस बगीचे वाले केले के पेड़ से तुम्हारी शादी कर दें। तो लड़की भी मान जाती है। तो जैसे ही वो सब मिलकर उस केले के पेड़ के साथ शादी करने जा रहे होते हैं तो सभी गांव वाले उन पे हंसते हैं, लेकिन लड़की मायूस हो जाती है ये सब देखकर, क्योंकि लोग उस पे तरह तरह के ताने कसते हैं। गांव की औरत तो ये तक बोलती है कि आज केले के पेड़ से शादी करी तो कल न जाने क्या करेगी। ये सब देखकर उनके ताने सुन सुनकर लड़की बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। लेकिन उसी टाइम वो जादुई पेड़ एक इंसान के रूप में बदल जाता है और ये सब देखकर सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। तो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पूछती है ये कैसे हो गया। तो लड़का ये सारी चीज़ें बताता है कि 20 साल पहले तुम मेरी सेवा किया करती थी और ये गांव वाले तुम्हें परेशान करते थे। और उसी वक्त लड़के का पिता बोलता है, ये कैसे हो सकता है, एक पेड़ इंसान कैसे बन सकता है। तो लड़की समझाती है, पिताजी मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे पहले की सारी बातें याद आ गई हैं। तो लड़की का पिता भी मान जाता है। इतने में लड़का उससे शादी करके ये कहता है कि तुम्हें अगर सब चीज़ें याद आ गई हैं
तो हमारा आगे का जीवन बहुत सुखद होगा। तभी वहाँ पे ज़ोर से हवा चलती है और लड़की को जो भी पुरानी बातें थी सभी याद आ जाती हैं और वो कहती है कि इसी लालच में, इस बगीचे के लालच में मुझे यहाँ से इस तरीके से जाना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।